पाएगा तो कैसे देख लेंगे। उसने हमें बहुत इंसिस्ट किया कि आप एक दफ़े आओ। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि हम यहाँ आएंगे और ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ आए, हमने इंक्वायरी की कि ये ठीक होते कैसे हैं। यहाँ पे 9 हवन करने की प्रक्रिया थी उस समय दरबार में, तो हम उससे कन्विंस्ड हुए। उनके मुताबिक हवन करते ही वो हुआ जिसने मृत्युंजय और उनके परिवार के जीवन का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कहने लगे नेत्र बंद करो और 3 दफे ओम नमः शिवाय बोलो। हमने नेत्र बंद किए और 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से बोला। कहने लगे खोलो नेत्र। हमने खोला नेत्र। गुरुदेव ने मृत्युंजय से कहा, करीब 22-23 फीट के दूर बैठे थे गुरुदेव। गुरुदेव ने मृत्युंजय को अपना मोबाइल हाथ में लेके दिखाया और पूछा कि गुरुदेव मृत्युंजय हमारे हाथ में ये क्या है। इसने कहा कि ये तो मोबाइल है गुरुदेव। ओहो, तो तुमको दिखाई देने लगा कि हाँ दिखाई दे। तो तुमको हमारा चेहरा दिख रहा है कि दिख रहा है। अच्छा, तो अब तो तुम सब कुछ दिखने लगा कि हाँ सब कुछ दिख, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों। इसने कहा गुरुदेव मैंने आज तक अपने माता पिता नहीं देखे। तो वो हम क्षत्रिय कुल से हैं और बड़े कठोर हृदय के हैं। हम भी वो दृश्य देख के द्रवित हो गए, आंखों में हमारे भी आंसू आ गए। मेरे भावुक हो गए होंगे, बेटा आपका निस्संग दिखने लगा। नेचुरली उस टाइम में थोड़ा सा भाव, वो बहुत मतलब उसको आप नहीं फील कर सकते। आई कैन फील दैट। लगा कि ये ऐसे इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया और मेडिकल साइंस ये फेल हो गई। जिन आंखों की रोशनी विख्यात डॉक्टर भी 19 साल में नहीं लौटा पाए, वो इस आश्रम में एक दिन में कैसे लौट आई। कहीं ये भी मिली भगत तो नहीं। हमें विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये लगातार इनका दावा है कि 2019 से पहले ये 2016 की डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 2008 के डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स इनके पास तमाम वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत हो रही है और इनका कहना है कि अब आपको बिल्कुल एकदम दिख रहा है। इसका देन सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रिय 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 गुरुदेव करौली शंकर बाबा जी। इसका संपूर्ण श्रेय उन्हीं को जाता है। मेडिकल साइंस जहाँ रुक जाती है वहाँ ये जो करौली सरकार में जो एनर्जी ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वहाँ से वो शुरू होती है। एग्जाम्पल्स यहाँ हम अकेले नहीं हैं, ऐसे न जाने कितने और लोग हैं जो नाउम्मीद थे और वो ठीक हुए, और इसको हम ईश्वर की कृपा भी कहेंगे। हमारा सवाल ईश्वर की कृपा या आस्था पर नहीं था। सवाल था इस आश्रम में हो रहे इलाज पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मृत्युंजय की आंखें इत्तेफाक से ठीक हो गई हों। हमने और लोगों को तलाशना शुरू किया। फिर हमें मिला मुंबई से आया एक परिवार। और 2-3 महीने में बस एकदम आईसीयू में चली जाती थी मैं, और डॉक्टर्स बता ही नहीं पाते थे कि इसको प्रॉब्लम क्या है। फिर अचानक से ना नेजल पॉलिप्स हो गया। उसकी कोई दवाई नहीं है नॉर्मली। जैसे ना नेजल पॉलिप्स के लिए यहाँ से नाक और आंखों के बीच में एक वेन जाती है। वो वेन में ना वो डॉक्टर्स स्टीरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम आपको 100% गारंटी नहीं दे रहे कि वो वापस से नहीं होंगे। बस अकेले रूम में बैठ के रोते रहो, बाहर जाने का कहीं मन ना हो। और अगर बाहर कहीं चले भी जाओ, जैसे ट्रेन्स में ट्रैवल किया करती थी, लोकल ट्रेन्स में मुंबई होती है, तो ऐसा लगता था कि बस पैर नीचे रख ही दूं, चलती ट्रेन से पैर नीचे रख दूं। किसी करीबी से जानकारी मिलने के बाद वो करौली सरकार धाम आई और चमत्कार हुआ। जैसे अस्थमा सारा खत्म, सारे नेजल पॉलिप्स खत्म, सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स, सारा कुछ खत्म। मैं इतनी बदल गई हूँ, शायद मैं समझा नहीं पाऊंगी। लेकिन जो मेंटल, जो ऐसा लगता था ना कि एकदम ही कि अब मुझे जीना नहीं है, मर जाना है, वो सब उल्टा अब ऐसा लगता था। अब जब से दरबार आए हूँ तो ऐसा लगने लगा है कि नहीं, अब जीना है, बाबा ने नया जन्म दिया है।
कुछ गुरुजी और माँ बाबा की वजह से हूँ। कोई पुरानी